नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूं जो न केवल हमारी प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। यह है समुद्र मंथन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब देवता और असुर आपस में लड़ रहे थे। देवता स्वर्ग पर शासन करते थे और असुर हमेशा उन्हें हराने की कोशिश करते रहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब देवताओं की शक्ति खत्म होने लगी। उनके अंदर की चमक और बल धीरे धीरे कम होने लगा। यह सब हुआ ऋषि दुर्वासा के श्राप की वजह से। इंद्रदेव ने उनका सम्मान नहीं किया था, जिसके कारण दुर्वासा ने देवताओं पर अभिशाप दे दिया कि उनकी शक्ति कम हो जाएगी। इस अभिशाप से देवता कमजोर हो गए और असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। अब देवता बहुत दुखी थे। वे कहाँ जाएं, किससे मदद लें? तब वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि समुद्र मंथन करो, क्षीर सागर को मथो, अमृत प्राप्त होगा जो तुम्हें फिर से शक्तिशाली बनाएगा। लेकिन इसे करने के लिए असुरों से हाथ मिलाना पड़ेगा। देवताओं ने और असुरों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे समुद्र मंथन करेंगे। लेकिन यह कोई आसान काम नहीं था। समुद्र को मथने के लिए एक मजबूत मथानी और एक रस्सी चाहिए थी। भगवान विष्णु ने मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में लिया। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में डूबने लगा। देवता घबराने लगे। तभी भगवान विष्णु ने कछुए का रूप लेकर, जिसे कूर्मावतार कहा जाता है, पर्वत को अपनी पीठ पर टिकाए रखा ताकि मंथन जारी रह सके। मंथन के दौरान सबसे पहले निकला एक भयानक विष, जिसे हलाहल विष कहा जाता है। यह विष इतना जहरीला था कि सृष्टि का नाश होने लगा। सारे देवता भयभीत हो गए। इस विष को पीने के लिए कोई तैयार नहीं था। तब भगवान शिव ने अपने कंठ में इस विष को ग्रहण किया। विष पीने के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया, इसलिए उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। भगवान शिव के इस त्याग के कारण पूरी सृष्टि बच गई। इसके बाद मंथन जारी रहा और एक एक कर कई दिव्य वस्तुएं और जीव निकलने लगे। इनमें सबसे पहले निकलकर आई कामधेनु। वह दिव्य गाय थी जो हर इच्छा पूरी करती थी। उसके बाद दिव्य घोड़ा उच्चैश्रवा निकला जो इंद्र का वाहन बना। फिर ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र के साथ स्वर्ग में रहने लगा। इसके बाद कौस्तुभ मणि निकली जो भगवान विष्णु के गले में धारण की गई। कल्प वृक्ष, वह दिव्य वृक्ष भी निकला जो सभी इच्छाओं को पूरा करता था। फिर स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं और मदिरा की देवी वरुणी निकली। सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर निकली लक्ष्मी देवी, जो धन और वैभव की देवी है। उन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। इसके अलावा शंख, चंद्रमा, पारिजात फूल जैसे दिव्य रत्न और वस्तुएं भी निकली। अंत में धन्वंतरी प्रकट हुए जो आयुर्वेद के देवता है, और उनके हाथ में था अमृत कलश। अब मंथन का सबसे अहम पल आया। अमृत निकला। अमृत वह अमरता का रस था जो पीने वाले को अमर बना देता था। लेकिन असुरों ने उसे छीन लिया। देवता फिर से हारने लगे। इस संकट में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप एक बेहद सुंदर स्त्री का रूप था जिसने असुरों को आकर्षित किया और उन्हें मोह लिया। मोहिनी ने अमृत बांटना शुरू किया और असुर अंधधुन होकर उस मोह में पड़ गए। मोहिनी ने चालाकी से अमृत देवताओं को पिलाया। एक असुर था जिसका नाम था राहु। उसने देवता बनकर अमृत पी लिया, लेकिन सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। इसका सिर राहु बना और धड़ केतु। तभी से राहु और केतु ग्रहण लगाते हैं और सूर्य चंद्र को ग्रहण लगाते हैं। अमृत पीकर देवताओं ने अपनी सारी शक्तियां पुनः प्राप्त की और असुरों को परास्त किया। स्वर्ग का अधिकार वापस लिया और शांति कायम हुई। यह कहानी केवल एक मंथन की नहीं है, बल्कि जीवन के संघर्ष और सफलता की है। समुद्र मंथन हमें सिखाता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें खुद के अंदर ए विष और कड़वाहट को झेलना पड़ता है। हमें त्याग करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है और बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब तक हम खुद को मंथन नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर छुपी शक्तियां, हमारे सपने, हमारी सफलता नहीं निकलेंगे। जैसे देवताओं और असुरों ने मिलकर कठिन समय में सहयोग किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में सहयोग और धैर्य की जरूरत होती है। तो दोस्तों, समुद्र मंथन की यह कहानी सिर्फ पौराणिक कथा नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का आईना है।
हर बार जब जिंदगी में कठिनाइयां आए तो याद रखिए कि वही कठिनाइयां हमारे अंदर का अमृत निकालने के लिए है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगली बार कौन सी पौराणिक कथा सुननी है। धन्यवाद।